कल मैंने बताया भी था, साइकिल वाला हवा भरने वाला पंप बताया था ना। हाँ सर। तो प्रोसेस शुड बी स्लो। अगर प्रोसेस बहुत स्लो है, प्रोसेस शुड बी स्लो। स्लो होने से क्या होगा? देयर इज सफिशिएंट टाइम टू ट्रांसफर द हीट। क्यों भाई? हाँ सर। मतलब अगर मान लो हीट अंदर प्रोड्यूस हुई है तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, लेकिन हमने इतना स्लो किया हुआ है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी सराउंडिंग को ट्रांसफर हो रही है। समझ गए? हाँ सर। और अगर हीट लॉस हो रही है तो हीट सराउंडिंग से वापस उसमें आ रही है, जिससे टेम्परेचर क्या है, जिससे टेम्परेचर क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो पहला क्या लिखा? प्रोसेस शुड बी स्लो। 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 चाहे अगर याद रखने के लिए लिख दो साइड में, so that there is sufficient time to exchange the heat to surrounding। समझ गए? हाँ तो इसमें सर। सब चीजें आ गई। एक्सचेंज का मतलब है जब कम है तो सराउंडिंग से ले लेगा, और अगर एक्सेस हो गई तो सराउंडिंग को दे देगा। समझ गए? हाँ सर। दूसरा लिखो, दूसरा इसी में लिखो, द सिस्टम शुड बी कवर्ड बाई, द सिस्टम शुड बी कवर्ड बाई कंडक्टिंग मटीरियल। क्यों भाई? कल बताया था ना ये। हाँ सर। तो कंडक्टिंग मटीरियल से क्या होगा? हीट एक्सचेंज नहीं टेक्स होगी। इजीली। अरे हीट एक्सचेंज, अरे कंडक्टिंग मटीरियल है ये, होगी नॉन सर, कंडक्टिंग होगी। नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। कंडक्टिंग तो मटीरियल में क्या होगा? हीट एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। हो जाएगा। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा? जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर घट जाएगा। आपको तो क्या चाहिए? टेम्परेचर क्या चाहिए हमेशा? कांस्टेंट चाहिए। हाँ, थोड़ा ध्यान हाँ दें। सर। मान लीजिए एक ये है, एक ही गैस है, लेकिन दो आइसोथर्मल है। क्या है ये? तो आइसोथर्मल है। दो आइसोथर्मल। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ये वाला टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर, T2। हालांकि पूरे प्रोसेस में T2 कांस्टेंट है, इस पूरे प्रोसेस में T1 कांस्टेंट। तो ध्यान रखो, जो ग्राफ ओरिजिन से जितनी दूर होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो किस ग्राफ में दोनों आइसोथर्मल है? दोनों क्या है? दोनों क्या है ये? अरे दोनों ग्राफ क्या है ये? आइसोथर्मल। बट टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा? जो ग्राफ ओरिजिन से दूर होगा। T2, ध्यान सुनो, T2 इज ग्रेटर देन, नहीं समझ में आया? सर। हाँ बोलो। सर जो ओरिजिन से दूर होगा वो ज्यादा क्यों? हाँ, उसका रीजन सुनो। मैंने मान लो सेम प्रेशर लिया दोनों पर, दोनों पर प्रेशर सेम है ना। हाँ सर। अब आप गौर से देखो, दोनों पर हमने दोनों ग्राफ पर सेम प्रेशर लिया है, लेकिन वॉल्यूम किसका कम है? वॉल्यूम T1 का कम है। T1 का। अब मैंने पीवी बराबर एनआरटी लिखा। क्या लिखा? पीवी बराबर NRT। एनआरटी। दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए, एनआर तो दोनों के लिए सेम है। अब ये बताओ, जिस दोनों में प्रेशर भी, मैंने दोनों में प्रेशर क्या लिए? दोनों में कांस्टेंट प्रेशर सेम रही है। सेम लिए। वॉल्यूम किस में ज्यादा है? इसमें वॉल्यूम ज्यादा है T2 या में इसमें ज्यादा ज्यादा है? है। किसमें ज्यादा है? वॉल्यूम किस T2 में में। ज्यादा है? T2 में ज्यादा है। तो पीवी किसका ज्यादा आएगा? दूसरे का ज्यादा आएगा या पहले का ज्यादा आएगा? अरे दोनों में पी तो सेम है ना। हाँ सर। वॉल्यूम किस में ज्यादा है? T2 में। T2 में। तो वी ध्यान रखना, ये जब ही ज्यादा हुआ ना जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ उस पर। हाँ सर। क्योंकि दोनों में पी क्या है? दोनों में पी हमने सेम लिया, कांस्टेंट लेकिन है। हाँ वॉल्यूम जब ही सर। तो ज्यादा हुआ उसी उसी प्रेशर पर, उसमें वॉल्यूम जब ही ज्यादा हुआ जब टेम्परेचर को बढ़ाया आपने। समझ में हाँ आया? सर। तो हाँ इसका सर। मतलब टेम्परेचर T2 बड़ा होगा T1 से। क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया। अगर मैंने, समझ गया ना बात को? हाँ सर समझ गए। मान लो एक सिलेंडर है, सुन लो, एक सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर।
दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स की गैस भरी, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है, दोनों में हाँ प्रेशर सर भी सेम, दोनों में प्रेशर भी सेम सेम है। है, लेकिन इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, यानी दोनों के साइज अलग अलग है, और V1 छोटा है V2 से, V1 छोटा है V2 V2 से। से। तो निश्चित है कि T2 इसका टेम्परेचर है और T1 इसका टेम्परेचर है, तो T2 बड़ा है T1 से, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। समझ गए बात को? ज्यादा होगा। हाँ सर समझ गए। क्लियर है? साफ करें? हाँ सर। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या रहना चाहिए कांस्टेंट? प्रेशर। अरे भैया आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर, हाँ सर मुझे लगा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। इस पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर टेम्परेचर। और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं नहीं होगा। होता है, जो भी अमाउंट हीट का दिया जाएगा वो वर्क में यूज होगा। ठीक है ना? हाँ सर। क्लियर हो गया? बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। नहीं सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है अ गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, तो आपको दिमाग में आना चाहिए आइसोथर्मली का मतलब जो भी हीट सप्लाई हो रही है वो पूरी वर्क में वर्क यूज हो डन रही में है। काम आ रही है। समझ में आया? अभी हाँ सवाल सर आएंगे आ तो गई। बताऊंगा। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। क्लियर हो गया ये? हाँ सर क्लियर हो गया। वर्क भी समझ गए? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। लिखिएगा, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यानी हम बाहर से सिस्टम को हीट नहीं दे सकते और ना सिस्टम से हीट बाहर निकाल ले सकते। सकते हैं। तो लिखिए नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए जो हमने आइसोथर्मल में लिखी ना? हेलो? हाँ सर। हाँ। उस आइसोथर्मल की कन्वर्स उल्टी तो, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होता है हाँ सर। जिससे सफिशिएंट टाइम हो हीट एक्सचेंज का। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। दूसरा, उसको कंडक्टिंग मटेरियल से घिरा होना चाहिए सराउंडिंग, उस हाँ थर्मोडायनेमिक सर सिस्टम को। तो उस इंसुलेटेड पे से क्या होना होना चाहिए? चाहिए। नॉन कंडक्टिंग, नॉन इंसुलेटेड। इंसुलेटेड। नॉट सही बात। कंडक्टिंग। लिख लोगे उसे? साइड में हाँ लिख दो सर स्टार कर। मार्क करके, कंडीशन जस्ट कन्वर्स ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब सुनो, थोड़ा अच्छा है ये, काफी सवाल आते हैं इसमें। जो डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू का मतलब हीट ऐड करें या हीट एक्सटेंड करें, इसमें कुछ भी नहीं होता। डेल्टा क्यू कितना जीरो। होता है? जीरो। समझ गए? या डी डी क्यू बराबर कितना होता है पूरे प्रोसेस में? जीरो। डी क्यू कितना होता है? जीरो। जीरो। अब डी क्यू बराबर क्या होता है? डी डब्ल्यू प्लस, डेल्टा डी यू। जब डी लिखो ना तो डिफरेंशियल हाँ फॉर्म ही सर। लिखना पूरे में। हाँ सर। समझ में आया? ये किसके लिए कंडीशन हाँ है? सर। एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक के लिए। क्लियर हुआ? हाँ सर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब थोड़ा ध्यान देना अच्छे, अगर डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू है, क्या है? इसी से आया ना? डी देखो इसी से डब्ल्यू आएगा, नहीं आएगा? इक्वल्स टू। इसी से आएगा ना ऊपर से ही। आएगा सर। हाँ हाँ सर। अगर मान लो डी यू नेगेटिव है, डी यू कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या टेम्परेचर गैस का नीचे आया? अरे टेम्परेचर जब गिरता है तभी तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। हाँ सर। ये ये अगर डी यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है ये?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल से कम है, तभी तो नेगेटिव आया। हाँ सर। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंटरनल कम हो एनर्जी क्या गई। हो गई, यानी यू डिक्रीजेस। डिक्रीज का साइन मैं ऐसे बना रहा हूं, अगर यू डिक्रीज है तो डी यू नेगेटिव है, इसका मतलब है टेम्परेचर फॉल हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन डी डब्ल्यू क्या होगा, अगर तुम ये भी नेगेटिव है और नेगेटिव पहले से ही है तो क्या आएगा, नेगेटिव। नहीं हाँ समझे। पॉजिटिव सर। अरे पॉजिटिव ये आएगा नेगेटिव है और ये नेगेटिव पहले से ही है तो क्या होगा, हाँ सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है। हाँ सर। गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड। हो रही है। गैस को एक्सपैंड होने के लिए जो वर्क है वो कहां से आ रहा है, जो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ जो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वही वर्क डन पॉजिटिव करा रही है। जितनी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी उतना ही वर्क पॉजिटिव होगा, गैस एक्सपेंड करेगी। नहीं आया समझ में। आ गया सर। मान लो मैंने कहा एक एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्या है ये, एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब पिस्टन भी एडियाबैटिक है, लिख देना एडियाबैटिक पिस्टन और एडियाबैटिक वॉल्स। क्लियर है, अरे क्लियर है। हाँ सर। ना तो पिस्टन से हीट अंदर जा सकती और ना अंदर की हीट बाहर आ सकती और ना ही वॉल से बाहर आ सकती। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। ये एडियाबैटिक वॉल्स लिख लेना कंटेनर की, और ये एडियाबैटिक पिस्टन। अब मान लो ये गैस भरी है। अब हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर एक्सपेंड हुई, गैस क्या हो गई है, एक्सपेंड हुई। ऐसे ही बना दो इसी। ये मान लो एक्सपेंड हो गई, ये नई पोजीशन आ गई, एक्सपेंड हो गई ना गैस। हाँ सर। अरे गैस एक्सपेंड हो गई कि नहीं, हुई सर। तो वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा हुआ, नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी जितनी कम हुई है उतना ही वर्क पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि दोनों का समीशन कैसा है, दोनों का समीशन कितना है, 0। तो अगर ये जीरो। जितना कम हुआ है, जितना ये नेगेटिव है उतना ये क्या है, पॉजिटिव, तभी तो मिलके 0 पॉजिटिव है। आएगा कि नहीं आएगा। आएगा सर। और अगर ये गैस कंप्रेस हुई है, अगर गैस कंप्रेस हुई है, नीचे की तरफ आया पिस्टन, वर्क डन नेगेटिव। मतलब वर्क कैसा हुआ, वर्क कैसा हुआ है। नेगेटिव। लेकिन डेल्टा यू कैसा आएगा फिर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब टेम्परेचर क्या हुआ है, राइट। इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज। समझ गए। तो हाँ यानी सर। बाहर से तो हम हीट दे नहीं रहे, तो जो भी वर्क हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। लिख लिया, हाँ सर। लाइन लिखिएगा। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस the work done is on the behalf of, the work done is on the behalf of change in internal energy, change in, इंटरनल एनर्जी। if internal energy decreases, if internal energy decreases, that means positive work, that means positive work by the gas, or gas expands, or gas expands, and temperature falls, and temperature फॉल्स। falls। फॉल्स। इसका उल्टा लिख लोगे, हाँ सर लिख लेंगे। इसका कन्वर्स लिख लोगे कि नहीं। लिख लेंगे। हाँ तो सर। अगर किसी क्वेश्चन में आए या गैस एक्सपेंड सडनली, बढ़ के आ गया यहाँ पर, सडनली। सडनली का मतलब फास्ट मानेंगे या स्लो मानेंगे, फास्ट मानेंगे। फास्ट। कौन सा प्रोसेस माना जाएगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और अगर वो क्या स्लोली, तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। समझ गए, इस बात को ध्यान रखोगे। हाँ सर।
अगर कोई कहे कि अ गैस एक्सपेंड स्लोली, तो इसका मतलब समझ लो आइसोथर्मल है, क्या है, isothermal, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और अब वो क्या है, गैस एक्सपेंड सडनली, तो इसका मतलब कैसा है वो, adiabatic process. एडियाबैटिक। समझ गए? अब इसकी हाँ मुझे सर। इक्वेशन बनानी है, जैसे मैंने अभी सबकी बताई। सबसे पहले मैंने बताई कौन सी, सबसे पहले कौन सी बताई थी, आइसोकोरिक बताई थी ना। हाँ सर। तो आइसोकोरिक के लिए P अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, याद है कल बताया था। हाँ सर। ये किसके लिए है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, सर सही है। हाँ सर। पीवी बराबर कांस्टेंट, ये किसके लिए है, आइसोथर्मल, किसके लिए ये, आइसोथर्मल। और V अपॉन आइसोथर्मल टी बराबर, सब लिख देना आगे, V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट, ये किसके लिए है, आइसोबैरिक, ये किसके लिए है, आइसोकोरिक। आइसोबैरिक आइसोकोरिक। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, क्यों भाई, आइसोथर्मल। और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबैरिक। अभी कौन सा लिखा, कौन सा बता रहे हैं, आइसो एडियाबैटिक। अब कौन सा बता रहे हैं, एडियाबैटिक की इक्वेशन देखेंगे, एडियाबैटिक। ठीक है। थोड़ा ध्यान दिए रहना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज होगा। जनरल इक्वेशन लिख लो पहले थर्मोडायनेमिक्स की, Q बराबर डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू, बताया कि नहीं। हाँ सर। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या डी क्यू जीरो होता है, हाँ सर। हाँ सर होता है और डी डब्ल्यू क्या पीडीवी होता है, हाँ सर। और डी यू क्या एनसीवीडीटी होता है। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब इस पीडीवी को यहाँ ट्रांसफर कर दो, पीडीवी बराबर माइनस एनसीवीडीटी हो जाएगा क्या, हाँ सर। कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। हाँ सर। हाँ अच्छा, P को हम क्या एनआरटी अपॉन वी लिख सकते हैं, हाँ सर हाँ लिख सर। सकते एनआरटी अपॉन वी गैस इक्वेशन। हाँ तो P सर। की जगह क्या लिखेंगे, डीवी अपॉन वी, और एनआरटी को नीचे ले आए, किसको ले आए नीचे, एनआरटी को। नहीं समझ में आ रहा, आ गया सर नहीं आए तो मुझे बता देना, सही है। हाँ सर। एन से एन, कैंसिल। पीवी को क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन गामा माइनस, लिख वन। सकते कि नहीं, लिख लिख सकते कि सकते नहीं, हैं। माइनस आर डी टी अपॉन टी, और नीचे ये आर पहले से है, इंटू गामा माइनस वन, समझ गए। हाँ हाँ सर सर। थोड़ा टफ तो नहीं लग रहा, टफ लग रहा है क्या, नहीं सर आर से आर कैंसिल कर दो, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर अब क्या बचा, ये माइनस माइनस वन टी। अपॉन गामा माइनस वन बाहर लिख लो, और डी टी अपॉन टी लिख दो, ठीक है ना। हाँ हाँ सर सर। और यहाँ लिख दो डीवी अपॉन वी, ठीक है। हाँ हाँ सर सर। और मान लो ये वॉल्यूम था V1, और यहाँ पर टेम्परेचर था T1, और जिस समय वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2, T2 समझ में आया। हाँ हाँ सर। सर डीवी अपॉन वी क्या होगा, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, dx बाई एक्स क्या बताया मैंने भैया, dx बाई एक्स क्या बताया, ln x बताया कि नहीं बताया, हाँ सर तो ये ln बताया v नहीं था। हो जाएगा, हाँ सर, हो जाएगा। और ये ln t हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर साफ कर दें इतना, हाँ सर।
तो ये क्या हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो पहले आ ये रहा है। ln b है, लिमिट क्या है हाँ सर, v1 से लेके V2 तक। इज इक्वल टू -1 अपॉन गामा -1 और ln t, है ना? हाँ सर। हाँ सर, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है t1 से लेके, T2। क्लियर है? हाँ सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln v2 माइनस ln v1, समझ में आया होगा? हाँ सर, आ गया। अपर हाँ लिमिट सर, आ माइनस, गया। लोअर इसको क्या लिमिट। लिख सकते हैं, -1 अपॉन गामा -1, ये क्या है ln t2 माइनस LNT। माइनस ln t1, क्लियर है? हाँ सर। अब गामा -1 का यहाँ, अब मैंने क्या बताया था, ये ln v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं, हाँ सर, लिख सकते हैं। और गामा -1 का मल्टीप्लाई कर दो। पहले ln v2 अपॉन v1 समझ गए, ये अभी बताया मैं तरीका, हाँ सर। और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया ये, सर म्यूट हो गया। है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ देखो ध्यान से सुनो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गामा -1 का यहाँ, तो ये क्या हो गया, ln t1 पॉजिटिव हो गया क्या? हाँ अरे सर। यार, ln t1 पॉजिटिव हो गया और ln t2 क्या हो गया, नेगेटिव। तो log नेगेटिव। a माइनस log b क्या होता, log a अपॉन b होता ना? अरे होता हाँ कि नहीं सर। होता? एक बात और ध्यान रखो, अगर मैं लिखूं n log a, ये फॉर्मूला भी याद रखो, n log a, n log a, इसका मतलब होता है log a की पावर n। तो जाने क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, क्यों भी, ये फॉर्मूला भी याद याद रखोगे? हाँ सर। तो ये समझ लो n है, ये पूरा समझ लो a है, तो इसकी पावर पहुंचा दो, क्या होगा बताओ, ln v2 अपॉन v1 की V1 पावर टू कितनी, द पावर गामा -1। गामा -1, और यहां पर क्या है ln t1 अपॉन t2, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और ln से ln गायब करा दो, ln से ln गायब, तो क्या लिखा, गायब। v2 की पावर गामा -1 इंटू t2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं, बराबर v1 की पावर गामा -1 इंटू t1, लिख दिया, इतना लिख दिया? हाँ सर। हाँ, सर नीचे का भी दिख रहा है। लो अब दिख रहा, हाँ सर। बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। बंद कर देना, गगन को लगा दो, लगाओ, जल्दी लगाओ। हाँ, एक मिनट पानी पी के जा रहा हूँ, कर दूंगा अभी मैं, ये इस पर लगा दो।